किस मुतालिक बैठक है सर, बोले? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है क्योंकि कल दिनांक 16 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे के आसपास भागलपुर पुलिस को एक सूचना मिलती है कि एक लड़के को मुंबई से बुलाकर यहाँ पर एक लड़की के द्वारा इंस्टाग्राम के थ्रू बुलाया गया। उसके बाद उसका अपहरण करके फिरौती मांगी जा रही है। जब इस सूचना का सत्यापन किया गया तो ये जानकारी मिली कि जो लड़की का पति है उसने उस लड़के का जिसका कि महिला के साथ संबंध था उसको यहाँ पर बुलाया। उसके बाद उसको सराय के पास एक जगह है खंडहर, वहाँ पर रखकर उसके साथ उसको प्रताड़ित कर रहा है, मारपीट कर रहा है और उसके बाद उसके पिता को कॉल करके उससे 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। इसके बाद आवश्यक कार्यवाही करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हम लोगों ने एक टीम बनाई जिसमें SDPO 1 सिटी, SDPO 2 सिटी, इसके अलावा हमारी DI टीम सबने मिलकर लगातार छापेमारी की, लोकेशन निकाली। जहाँ जहाँ पर उसका रखा गया था उस जगह हम लोगों ने छापामारी की, वहाँ पर उसको नहीं पाया गया। उसके बाद रेलवे ट्रैक के पास ये आदमी उसको बंधक बनाकर ले जा रहा था, वहाँ पर हम लोगों ने सिविल पोशाक में रेड करी, वहाँ पर उसको बरामद किया। 2 लोग वहाँ से भागे, उनको हम लोगों ने पीछा करते हुए वहाँ पर तुरंत पकड़ लिया। इसके बाद पूछताछ के क्रम में यही बात सामने आई है कि उस व्यक्ति ने, जो महिला का पति है, उसने आक्रोश के चलते उसको पकड़ा था, उसके बाद मारपीट की थी। उसके बाद लालच के चलते 5 लाख रुपए उसके पिता से मांगा था। तो श्रावस्ती जो पिता है उसके, वो श्रावस्ती से रहने वाले हैं, उन्होंने भागलपुर पुलिस से कांटेक्ट किया था। वहाँ पर भी कई मीडिया कर्मियों ने भी हम लोग से संपर्क किया था। वहाँ पर भी बहुत बड़ी समस्या थी, तो हम लोगों ने मिलकर इस समस्या का समाधान किया है। जो लड़का है वो सकुशल है, अभी थोड़ी चोट आई है, उसके हाथ में भी एक कट लगा हुआ है जो चाकू से मारा गया था, तो उसका भी हम लोगों ने इलाज करवाया है और अभी हम लोगों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे एक व्यक्ति है विक्की नाम का जो कि इसमें भागा हुआ है, जिसको हम लोग जल्द हिरासत में ले लेंगे। गिरफ्तार शुरू करें जी। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस सजौर थाना अंतर्गत हुई एक लूट की घटना का सफल उद्भेदन के संबंध में है। घटना दिनांक 14/1/25 की रात्रि 11:30 बजे की है, जब एक युवक मोहम्मद बेचन जो कि अपने ससुराल आए हुए थे सजौर थाना अंतर्गत, अपनी पत्नी के लिए दवाई लाने जा रहे थे। इसी क्रम में गोबराय गांव के पास 2 युवकों के द्वारा उनको रोका गया तथा मारपीट की गई और उनसे 1700 रुपए और बाइक जो है लूट लिया गया। इसी क्रम में एक व्यक्ति जो कि विजय कुमार यादव हैं, वो भी बीच बचाव में आए, लेकिन उसके साथ भी मारपीट हुई। इस संबंध में कुल 2 कांड संख्या सजौर कांड संख्या 10-25 तथा कांड संख्या 11-25 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया और इस घटना को त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 24 घंटे में ही हमारी टीम ने इसका उद्भेदन किया तथा लूटी गई बाइक बरामद किया गया। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि इस घटना में संलिप्त थे। उनका विवरण इस प्रकार है: कुंदन दास पिता सुबोध दास, दूसरे विकास दास पिता श्याम दास। ये दोनों गौराय गांव के रहने वाले हैं जो कि सजौर थाना अंतर्गत पड़ता है। छापेमारी दल का जो नेतृत्व जो है सूरज सिंह कर रहे थे, थानाध्यक्ष। इसके साथ सब इंस्पेक्टर रामदयाल कुमार, सब इंस्पेक्टर रामायण सहनी, सब इंस्पेक्टर वाल्मीकि कुमार और ASI शंकर यादव और सशस्त्र बल साथ में थे। धन्यवाद। आपराधिक इतिहास इन लोगों का आपराधिक इतिहास हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं आसपास से, अभी तक इनका लेकिन पता नहीं चला है। तो सर बेचने के काम में करता था ये लोग या फिर ये घटना चूंकि मतलब कि दूसरा बच्ची जो बचाव में आ गया तो वो अचानक से वो पहचान ज्यादा मतलब तुरंत ना खुल जाए, इसलिए तुरंत जो है वो बाइक और पैसा लेके वहां से भागने की फिराक में गया और जो आया था उसके साथ भी वो मारपीट किया और इसका मात्र 24 घंटे में ही हम लोगों ने सफल उद्भेदन भी किया और दोनों व्यक्तियों को पकड़ा भी है और लूटी गई जो बाइक है उसको भी हम लोगों ने ससमय बरामद कर लिया है। थैंक यू। भागलपुर सिटी SP शुभांक मिश्रा ने शुक्रवार को दिन में की प्रेस वार्ता। मुख्यमंत्री जी बिहार में लंबे वर्षों से रेंज में जमे पुलिसकर्मियों का तबादला क्यों नहीं कर रहा? मुख्यमंत्री जी पुलिस मुख्यालय में स्पेशल ब्रांच, CID, STF, अन्य विभागों में लंबे वर्षों से जमा है पुलिस इंस्पेक्टर। मुख्यमंत्री जी बिहार पुलिस मुख्यालय नियम अनुकूल पुलिस पदाधिकारी का तबादला क्यों नहीं? DGP साहब कितने भ्रष्ट पदाधिकारी जिन पर गंभीर आरोप हैं वो फील्ड में कैसे तैनात हैं? भागलपुर पुलिस लाइन को लेकर CID की जांच टीम तो भेजी गई, लेकिन निर्णय क्या निकलेगा? सरकार सहित पुलिस मुख्यालय और केंद्रीय जांच एजेंसी को इन गंभीर बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी बिहार में भागलपुर जिले की पुलिस लाइन जो कई महीनों से पुलिसकर्मियों में चर्चा का मुख्य केंद्र बनी हुई है, लगातार चर्चा का मुख्य केंद्र क्यों बन रही है?
और जब लगातार अखबार में, समाचार पत्र में, सोशल मीडिया पर लगातार खबरें प्रकाशित हो रही थीं, सरकार का ध्यान क्यों नहीं भागलपुर पुलिस लाइन पर गया? फिलहाल वर्तमान डीजीपी विनय बाबू ने जो निर्णय लिया है वो नियम अनुकूल, उचित और सही इसलिए है कि किसी भी समाचार पत्र या चैनल या सोशल मीडिया में कोई खबर प्रकाशित होती है या दिखाई जाती है तो उस खबर में कितनी सच्चाई है, इसका सत्यापन तो पुलिस मुख्यालय के जिम्मेदार पदाधिकारी को करना चाहिए। लेकिन पूर्व में जितने भी डीजीपी ने बिहार में अपनी सेवाएं दी हैं वो पूरी तरह सवालों के घेरे में हैं। यदि कोई अखबार या चैनल या समाचार पत्र लगातार किसी बिंदु पर खबर उठा रहा है तो किसी भी राज्य सरकार को सत्यापन अपने पदाधिकारी के माध्यम से जरूर कराना चाहिए कि इस बिंदु में क्या सच्चाई है, इस खबर में क्या सच्चाई है। लेकिन इस वर्तमान युग में यहाँ कहाँ कुछ हो रहा है। हर पदाधिकारी वकील के माध्यम से नोटिस भेजना या अपने करीबी व्यक्ति से पत्रकार पर कैसे मुकदमे कराना जैसी फालतू बातें उनको याद रहती हैं। ये नहीं दिखता है कि पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर माफिया और अन्य लोगों के खिलाफ खबर दिखाता है। यदि कोई सच दिखाएगा ही नहीं तो इस देश का और सिस्टम का क्या होगा? इसी तरह इन गंभीर बिंदुओं पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। भागलपुर पुलिस लाइन में कितने हजार पुलिसकर्मी रहते हैं? भागलपुर पुलिस लाइन में परिवहन शाखा के सार्जेंट अभिषेक ने क्यों आत्महत्या की? भागलपुर पुलिस लाइन में एमटी शाखा की कार्यशैली को लेकर सवाल उठने लगे। भागलपुर पुलिस लाइन के सार्जेंट अभिषेक की आत्महत्या के बाद खुलेआम पुलिस लाइन में कई तरह की चर्चाएं होने लगी, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जब पुलिस मुख्यालय के पदाधिकारी ये सोचने लगे कि एमटी शाखा में कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई है, तो ऑडिट करने की पुलिस मुख्यालय के द्वारा पदाधिकारी विचार ही कर रहे थे कि मालूम पड़ता है कि पुलिस लाइन में एमटी शाखा में आग लग गई। मुख्यमंत्री जी और पुलिस मुख्यालय सहित जिम्मेदार केंद्रीय जांच एजेंसी को इस बिंदु पर गंभीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा कि जिस शाखा की जांच करने की बात आई, पुलिस लाइन भागलपुर से संबंधित ये मामला है, तो इस एमटी शाखा में ही आग क्यों लगी? हाल फिलहाल जो परिस्थितियां बन रही हैं वो चौथे स्तंभ के लिए बेहतर नहीं हैं। आज के वर्तमान युग में कोई सरकार हो या कोई आईपीएस हो या आईएएस रैंक का पदाधिकारी हो, कोई चाहत नहीं है कि कोई भी पत्रकार सच दिखाए। सब चाहते हैं कि बस इसी तरह राम भरोसे सब कुछ चलता रहे। मुख्यमंत्री जी, भागलपुर पुलिस लाइन को लेकर कई बार कई गंभीर सवाल उठे, कई तरह की चर्चाएं हुई। आखिर इसके लिए कौन दोषी है? वर्तमान में डीजीपी साहब के निर्देश के बाद सीआईडी की एक विशेष टीम जांच के लिए पहुंची हुई है, लेकिन जांच में क्या निकलेगा? इतने महीने बाद क्या किसी प्रकार के साक्ष्य मौजूद होंगे? कई तरह के सवाल हैं। एक सिपाही का पूरा परिवार आत्महत्या कर लेता है। भागलपुर पुलिस लाइन में भागलपुर के स्थानीय समाचार पत्र में पुलिस लाइन को लेकर कई तरह के समाचार प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ऐसे गंभीर सवालों में क्यों चुप रहती है? ये समझ से परे है। आखिर भागलपुर पुलिस लाइन में जो भी घटनाएं घटी उसकी यदि सही से जांच होगी तो कई वरीय पुलिस पदाधिकारी जांच के दायरे में आ जाएंगे, क्योंकि एक ही पुलिस पदाधिकारी इतना कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि जो भी पुलिस लाइन में हुआ उसको पुलिस मुख्यालय को गंभीरता से उक्त समय लेना चाहिए था। और क्यों न पुलिस लाइन में चर्चा हो, क्योंकि जब एक रेंज में 15 से 16 वर्षों से पुलिसकर्मी का तबादला नहीं होगा तो ऐसे में स्थिति कैसी रह सकती है? मुख्यमंत्री जी, आप ये मालूम कीजिए, पूरे बिहार में जितने भी रेंज और जिले हैं वो एक सिपाही कितने वर्षों से एक ही रेंज में कार्यरत है, और ऐसे गंभीर बिंदुओं पर पुलिस मुख्यालय का ध्यान क्यों नहीं जाता? क्योंकि एक सिपाही यदि 15 से 16 वर्षों से एक ही रेंज और जिले में तैनात रहेगा तो उसकी कैसी कार्यशैली हो जाएगी? कई तरह के सवाल हैं जिस पर राज्य सरकार सहित पुलिस मुख्यालय जिम्मेदार जांच एजेंसी को गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। यदि आपको सच जानना है तो हमारे चैनल पर बने रहिए।